हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम लोग यूपी पीसीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे और गंगा नदी और इसकी सहायक नदी, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, किस प्रकार से गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो पूरे भारत में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें समझना है कि ये जो गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर भारत में 8 लाख वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में फैली हुई है। भारत की 40% जो जनसंख्या है वह कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी से प्रभावित होती है। भारत का एक बड़ा वर्ग जो है वो खाद्यान्न उत्पादन गंगा नदी के माध्यम से पूरा होता है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये पूरी नदी जो यात्रा करती है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसे भारत की यानी एक देवतुल्य, मातृतुल्य और जिसे कहा जाता है कि सबसे पवित्र नदियों में से गंगा नदी को माना जाता है, क्योंकि गंगा नदी के जल के बारे में भी कहा जाता है कि इसमें बैक्टीरिया फेज नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण इसका जल कभी भी जो है खराब नहीं होता है। यानी गंगा का जो जल है वो आचमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जो है वो एक पवित्रतम जो है नदी के रूप में ना केवल भारत में पूरे विश्व में मानी जाती है। तो आइए इस गंगा नदी के बारे में समझते हैं। ये जो नदी है इसका संबंध यदि भारतीय पौराणिक पुरातन कथाओं से जोड़ा जाए तो हमें हमारी जो कथाएं हैं पुरानी, जो हमारे पहले पुराण और उसके बाद जो हमारे साहित्य लिखे गए, यानी ये जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उसमें माना गया है कि भागीरथी जो ऋषि थे, किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की थी, किस प्रकार से गंगा जो है वो स्वर्ग से उन्हें इस धरा पर, इस लोक पे आना पड़ा और किस प्रकार से गंगा नदी जो है वो यानी पूरी पृथ्वी विनाश हो जाता। तो इसलिए जो है शिव जी को अपनी जटाओं पर कहीं ना कहीं किस प्रकार से ये पूरी कहानी जो है गंगा नदी से जुड़ी हुई है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, यदि मैं ये भारत का यदि मैप बनाने का प्रयास करूं तो गंगा नदी जो है इसी भारत में यदि देखा जाए तो इसका उद्गम हमें उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से गंगा नदी का उद्गम होता है। और उसके बाद ये नदी किस प्रकार से आगे बढ़ती है, तो ये हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यहां से गंगा नदी का जो उद्गम है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होते हुए और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और यह नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसमें आकर मिलती है, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर इसमें एक नदी और आकर मिलती है, मेघना, फिर इसे मेघना के नाम से, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आइए इसको समझते हैं। यदि मैं गंगा नदी की बात करूं तो इसका जो ओरिजिन है, ये इसका उद्गम है, वो उद्गम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिले में। और उत्तरकाशी जिले में कौन सा ग्लेशियर है? तो गंगोत्री जो है वो ग्लेशियर है। और इस गंगोत्री ग्लेशियर में कौन सा स्थान है? तो उस स्थान का नाम है गोमुख। क्या नाम है उस स्थान का? गोमुख जो है। और यहां से जो धारा निकलती है उसे ही गंगा के नाम से जानते हैं। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि प्रारंभ में जो इसका नाम है उसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो आइए इसका एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। यानी यदि मैं कहूं कि इसको किस प्रकार से इसका डायग्राम एक बनाया जाए,
तो इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, इस वाले मैप को, और यहाँ पर डायग्राम को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो धारा है, यहाँ से ये जो धारा है, इसे कहा भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। और ये जो नदी, गंगा नदी जिसका उद्गम हो रहा है, ये हो रहा है गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर में जो स्थान है उसका नाम है गोमुख। और ये भागीरथी जो है ये किसमें जाकर मिल रही है, तो यहाँ पर जो है ये उत्तरकाशी जिला है। कौन सा जिला है? उत्तरकाशी। अब यहाँ पर दो दर्रे हैं, वो दर्रे कौन से हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर दो दर्रे हैं। एक दर्रे का नाम है माना दर्रा, एक दर्रे का नाम है नीति दर्रा। और यहीं पर जो है, यहीं पर धौली गंगा और विष्णु गंगा, यहीं पर धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दो धाराएं बहती हैं। तो यहीं पर ये दो धाराएं बहती हैं, यानी विष्णु गंगा और धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। और ये जो धाराएं जहां मिलती हैं इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये जो धारा है इसे कहा जाता है, इस धारा को अलकनंदा। किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो ये जो नदी है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? अलकनंदा, अलकनंदा। अब ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इसमें एक नदी आकर मिलती है, उसे कहा नंदाकिनी। तो यहां जो नदी आकर मिल रही है इसे कहा नंदाकिनी। और ये है नंद प्रयाग। ये कौन सा प्रयाग था? ये विष्णु प्रयाग था। और ये है हमारा नंद प्रयाग। इसके बाद ये नदी फिर आगे बढ़ी, तो इसमें जो नदी आगे आकर मिलती है इसे कहा हमने पिंडार नदी। क्या कहा हमने इसे पिंडार नदी, पिंडार नदी। और पिंडार नदी जहां पर आकर मिलती है इसे हमने कहा कर्णप्रयाग, इसे नाम दिया कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। उसके बाद यहां पर जो है संतोपथ, यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ अलकापुरी हिमनद, और यहां से एक धारा आकर मिलती है, इसका नाम है, यहां से एक धारा आकर मिलती है, इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो यहां से जो एक धारा आकर मिलती है मंदाकिनी, इसे कहा हमने रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और फिर ये नदी आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद ये नदी आगे बढ़ी और फिर इसमें ये यहाँ पर जो नदी आकर मिल रही है इसका नाम है, ये नदी इसमें जो आकर मिलती है यहाँ पर, इसका नाम है भागीरथी। तो ये इसमें यहाँ पर जो नदी आकर यहाँ पर मिल रही है इसे कहा हमने भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है। ये भागीरथी है और ये है अलकनंदा, ये अलकनंदा है। ये जो संगम होता है ये देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग के बाद अब इसे जिस नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग के बाद जिसे जिस नाम से जाना जाता है उसे कहा जाता है गंगा। देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको इतनी बातें याद रखनी है, ये जो मैं आपके सामने चर्चा की, कि ये जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे हम बद्रीनाथ कहते हैं और यहीं पर संतोपथ हिमानी है। और ये मंदाकिनी, ये नदी चौराबारी जो है ग्लेशियर से यहां से निकल रही है। ये पूरा जो है शुरुआती डायग्राम है कि गंगा नदी को देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहा जाता है। इसके बाद ये नदी जो है ये आगे बढ़ती है,
आगे बढ़ने के बाद अब ये जो नदी है ये पहुंचती है हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद ये जो नदी है ये पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद एक उत्तराखंड के बाद एक यूपी का जिला पड़ता है बिजनौर, तो बिजनौर से ये नदी यूपी में प्रवेश करती है, बिजनौर के समीप। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर है कन्नौज, और फिर आगे बढ़ी तो उत्तर भारत के सबसे बड़े मैदान कानपुर, और फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो उसके बाद ये नदी जो है पहुंचती है इलाहाबाद। इलाहाबाद में इसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं इलाहाबाद, और फिर ये नदी जो है फिर नदी आगे बढ़ती है तो उसके बाद वाराणसी, वाराणसी, और वाराणसी के बाद फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो गाजीपुर। तो यदि मैं कहूं कि ये नदी जो है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, ये नदी किस प्रकार से आगे बढ़ती है देखते हैं। देखिए, अब यदि मैं कहूं आगे, अब ये नदी वाराणसी, उसके बाद गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद अब ये नदी ये बिहार में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश कर रही है? बिहार में। और बिहार में जिस स्थान में प्रवेश करती है उसका नाम है चौसा, चौसा, ठीक है। यानी यहां पर छपरा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो चौसा में प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी बिहार के जिन जिलों से होकर बहती है, तो बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। इसमें मेन जिले कौन से हैं? तो गया, इसके अलावा पटना, पटना, हाजीपुर, पटना, दानापुर, सोनपुर, सोनपुर, हाजीपुर, 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 उसके बाद भागलपुर, और फिर उसके बाद ये नदी अब झारखंड में प्रवेश करती है। तो झारखंड में ये नदी जो है जिस जिले में प्रवेश करती है उसका नाम है साहिबगंज, साहिबगंज, साहिबगंज में प्रवेश करती है। और फिर उसके बाद ये नदी जो है अब प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ये नदी आगे प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अब ये नदी फिर आगे बढ़ती है, और यहां जो पश्चिम बंगाल में ये नदी आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से अब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो ये पूरी इसकी लंबी कहानी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा और जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यानी अब ये पश्चिम बंगाल के बाद अब ये नदी कहाँ जा रही है? तो बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। तो ये अब नदी जो है ये, इसके बाद अब ये नदी जो है यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश आ रही है, इसे कहा बांग्लादेश। अब इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए, यदि मैं भारत का ये मैप बनाया जाए, जिसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब यदि मैंने कहा गंगा नदी के बारे में, तो थोड़ा सा आप इस मैप को देखने का प्रयास करेंगे। ये जो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। अब यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, इस बैराज का नाम है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। अब फरक्का बैराज से दो धाराएं निकली हुई हैं। एक जो धारा है फरक्का बैराज से निकली हुई है वो पश्चिम बंगाल में ही बहती है, तो इसे जो है भागीरथी और हुगली के नाम से जानते हैं। इसे भागीरथी और हुगली के नाम से जाना जाता है, इसे भागीरथी और हुगली के नाम से जानते हैं। और ये फरक्का जो बैराज है, यहाँ से जो दूसरी धारा आगे बढ़ रही है, इसे हमने कहा
जो बांग्लादेश में आगे बढ़ रही है, इसे हमने नाम दिया पद्मा के नाम से आगे बढ़ रही है। किस नाम से आगे बढ़ रही है? पद्मा के नाम से। और इसी पद्मा में यहाँ पे जो नदी आकर मिलती है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसे हमने कहा, बांग्लादेश में गंगा को नाम दिया पद्मा। पद्मा नाम दिया कहाँ पर? बांग्लादेश में। पद्मा नाम दिया गंगा को बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। ठीक है, तो ये जमुना है और ये जो है पद्मा है। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है गोलुंडो घाट के पास। दोनों मिलती हैं गोलुंडो घाट के पास मिलती हैं। इसके बाद मणिपुर से यहाँ से एक नदी और आती है, इसे बराक नदी कहते हैं, और बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। और फिर ये कहाँ मिलती है? ये नदी मिलती है चांदपुर में। ये नदी मिलती है चांदपुर में, और उसके बाद ये नदी कई सारी शाखाओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसके बाद जो है ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और ये जो है सबसे बड़े विश्व के डेल्टाओं में से बनाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। और यहाँ बहुत बड़े मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिसे हम सुंदरवन के जो है डेल्टा के रूप में, सुंदरवन के डेल्टा के रूप में जानते हैं। अब इसकी यदि मैं सहायक नदियों की बात करूं गंगा की, तो देखिए इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ इसके लिए भी एक नेक्स्ट डायग्राम लेके आते हैं, गंगा की सहायक नदी के लिए भी। तो यहाँ यदि मैं कहूँ गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। गंगा की सहायक ट्रिब्यूटरीज रिवर, सहायक नदियां। अब यदि गंगा की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप इस चीज को, इस डायग्राम को देखने का प्रयास करेंगे। यहां से जो नदी इसमें आकर मिलती है, इसका नाम है राम गंगा। कौन सी नदी है ये? राम गंगा। ये राम गंगा नदी कहाँ मिल रही है? कन्नौज के पास जाकर मिलती है। इसके बाद यहाँ एक नदी है, इसका नाम है घाघरा नदी। ये जो नदी है ये घाघरा नदी है। इस घाघरा में यहाँ जो नदी मिल रही है, इसका नाम है शारदा नदी। इस घाघरा में जो नदी मिल रही है, इसका नाम है जो है सरयू नदी। इसका नाम है सरयू नदी। इसमें एक नदी और मिलती है, इसे हम लोग चौक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, घाघरा के बाद यहाँ पर इसमें एक नदी आकर जहाँ मिलेगी, इसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी। गंडक के बाद फिर जो नदी इसमें आकर मिलेगी, उसका नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। उसके बाद जो नदी इसमें आकर मिलेगी, इसका नाम है कोसी नदी। और फिर उसके बाद जो नदी इसमें आकर मिलेगी, वो उसका नाम है, अंतिम जो गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, उसका नाम है महानंदा। अब गंगा के यदि बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में चर्चा की जाए, तो यहां से जो नदी आ रही है, और ये नदी, इसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। और यमुना नदी इसमें आकर जहां मिलती है, इसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद। और इलाहाबाद इसे संगम के नाम से भी जानते हैं, और इसमें सरस्वती नदी भी मिलती थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। इसके बाद यहाँ इसमें एक नदी और आकर मिलती है, इसे हमने कहा, यहाँ पर जो नदी आकर मिल रही है, इसे हमने कहा कर्मनाशा। कर्मनाशा, ये चौसा के पास जाकर मिलती है, कर्मनाशा नदी। यहाँ पर जो नदी आकर मिलती है, कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद फिर इसमें एक नदी आकर यहाँ मिलती है, यानी यहाँ इसमें अन्य जो नदियाँ आकर मिल रही हैं, ये कर्मनाशा। कर्मनाशा के साथ साथ इसमें जो नदी मिल रही है, इसमें टोंस नदी। टोंस नदी। और यहाँ जो नदी है, ये जो बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है आगे जाकर, यानी अब ये नदी चली गई है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ये जो नदी गई है, गंगा नदी, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ये नदी जो गई है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ये जो गंगा नदी है,
ये एक धारा बांग्लादेश में, और एक धारा जो है इसकी गंगा नदी की ये पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में। ये क्या है? फरक्का बैराज, फरक्का ये बैराज है। तो बांग्लादेश में ये नदी जो है इसे किस नाम से जाना गया? पद्मा। और ये पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी और हुगली के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जानते हैं? भागीरथी, और यहाँ पर हुगली, हुगली के नाम से इसको जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो एक नदी मिलती है इसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। और इसके अलावा गंगा की और जो सहायक नदी है जैसे पुनपुन नदी, यहीं पर ये नदियां आकर मिलती हैं। तो यहाँ जगह नहीं से यहाँ लगा पुनपुन नदी। इसके अलावा उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, कोयल नदी ये भी गंगा की अन्य सहायक नदी है। टोंस नदी, बेलन नदी, ये जो है गंगा की सहायक नदियों के बारे में हमने चर्चा की। अब यदि मैं ये कहूँ आपसे ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो जरा आप देखिए, ये जो नदी है रामगंगा, ये रामगंगा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो गैरसैंण, गैरसैंण, दूधा टोली, दूधा टोली। और ये रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, और उसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट। तो आपसे पूछा जाए बरेली किसके किनारे है? रामगंगा, ठीक है। तो बरेली, बरेली रामगंगा के किनारे, मुरादाबाद भी इसी किनारे स्थित है, और फिर ये कन्नौज के पास जो है ये गंगा में मिल जाती है। अब बात करते हैं घाघरा। तो घाघरा जो नदी है इसे करनाली के नाम से भी जानते हैं। ये मापचा चुंग जो है हिमनद से निकलती है, ये नेपाल में, और फिर इसे करनाली के नाम से भी जानते हैं। घाघरा जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो एक इसकी सहायक सरयू भी है, और इसकी सहायक नदी राप्ती। राप्ती नदी कहाँ बहती है? गोरखपुर में बहती है, ठीक है। तो शारदा नदी जो इसकी सहायक है ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में नैनीताल, मिलाम हिमनद से, मिलाम जो है हिमनद से, उत्तराखंड में नैनीताल के पास मिलाम से शारदा नदी, ठीक है। शारदा नदी जो है बाराबंकी के पास इसमें मिलती है। इसके अलावा सरयू नदी अयोध्या जिसके किनारे है, और इसके अलावा जो राप्ती नदी गोरखपुर। इसके अलावा यदि मैं कहूं कि एक नदी और जो है उस नदी का नाम है गोमती नदी। तो गोमती नदी के बारे में और थोड़ा सा देखा जाए, गोमती जो एकमात्र गंगा की ऐसी नदी है जो कहां से, जो कहां, गोमती नदी, इसका नाम यहां पे लिख देता हूं मैं, गोमती नदी। तो गोमती नदी कहां से निकलती है? पीलीभीत, पीलीभीत, और पीलीभीत में जो फुल्लर झील है वहां से निकलती है। एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम कहां से हो रहा है? जिसका उद्गम मैदानों से हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे, ठीक है। और मिर्जापुर, सुल्तानपुर के भी समीप ये नदी बहती है, और ये गोमती नदी जो है बिहार की सीमा के साथ मतलब गाजीपुर के पास जो है ये गंगा में मिल जाती है। तो गोमती नदी जो है ये बिहार की सीमा के पास उसमें मिल जाती है। घाघरा नदी, इसके बाद गंडक नदी। गंडक नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। तो एक है काली गंडक, दूसरी है त्रिशूल गंडक। तो दो नदियों से मिलकर बनती है, एक का नाम है काली गंडक और दूसरा है त्रिशूल गंडक, त्रिशूल गंडक, ठीक है। गंडक नदी जो है इसे नारायणी के नाम से भी जानते हैं। इसमें गोल गोल गोलाश में पत्थर भी मिलते हैं, इसे नारायणी के नाम से भी जानते हैं। और ये बिहार में जो है ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक, ये नदी जो है चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है, और मुजफ्फरपुर और खगड़िया के पास, खगड़िया समस्तीपुर, इसके पास जो है ये नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनती है। इसमें मेन धारा कौन सी है? अरुणा, ठीक है। और कोसी नदी सप्तकोसी, भोटकोसी, दूधकोसी, यारलू, इन नदियों से मिलकर कोसी नदी का निर्माण होता है।
और कोसी नदी के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है। ठीक है, इसके अलावा महानंदा ये कहाँ से निकलती है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है पश्चिम बंगाल में, और मालदा डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा में जाकर मिल जाती है। बिहार में समस्तीपुर और पूर्णिया के से होते हुए बहती है, और ये मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है, इस मालदा में जाकर ये गंगा में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी, अब ये इसके बाएं तट की सहायक नदियां होती हैं, अब इसके दाएं तट की सहायक नदी। तो दाएं तट की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो जो यमुना नदी है वो बंदरपूछ से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री। अब यमुनोत्री कहाँ पर है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर ये बंदरपूछ से निकलती है, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में निकलती है। इसके बाद यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड, डाकताफर, यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद ये नदी जो है दिल्ली में प्रवेश करती है। उसके बाद फिर ये नदी फरीदाबाद में, फरीदाबाद के बाद ये नदी जो है आगे बढ़ती है पलवल से होती हुई, फिर ये नदी जो है आगे बढ़ती है तो ये यमुना में, मथुरा में प्रवेश करती है, मथुरा से आगरा, आगरा से ये नदी इटावा, और इटावा में इस नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है, चंबल। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है, बनास। और बनास की सहायक नदी कौन सी है, मोरेल। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूं आगे बढ़ती है, तो इटावा के बाद ये नदी जालौन, हमीरपुर से होते हुए ये नदी बांदा के पास, बांदा से होते हुए ये नदी जो है ये इलाहाबाद में यमुना में जाकर, यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है, इसे हम संगम कहते हैं। इसके बाद ये नदी है कर्मनाशा, मिर्जापुर, विंध्याचल पहाड़ी, मिर्जापुर से निकलती है, इसे अपवित्र नदी माना जाता है। और ये चौसा के पास, चौसा के पास ये नदी जो है गंगा में जाकर मिल जाती है, अपवित्र नदी है। टोंस नदी जो है, ये नदी जो है, टोंस नदी जो है ये ये नदी विंध्याचल पर्वतमाला, कटनी विंध्याचल पर्वतमाला यानी कैमूर जो पर्वतमाला है वहां से ये टोंस नदी का उद्गम होता है, और ये गंगा में जाकर मिल जाती है। इसके बाद ये जो नदी है जैसे पुनपुन, उत्तरी कोयल, ये फतुहा, फतुहा के पास जाकर ये गंगा नदी में जाकर यहाँ पर मिल जाती है। और जैसे मैंने बताया कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना। उसके बाद फिर मेघना, जमुना नदी के बाद मेघना, मेघना नदी चांदपुर में मिलती है। उसके बाद ये कहा कि मैंने बांग्लादेश में ये जो नदी है, बांग्लादेश में जो गंगा नदी है, ये फरक्का बैराज से, कौन सा बैराज है यहाँ पर, ये फरक्का बैराज। तो ये फरक्का बैराज में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इसके बाद इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में आई है, इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। और फिर इसी में दामोदर नदी मिलती है। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, तो कोनार है, कोनार इसकी सहायक नदी है। और कौन सी सहायक नदी है, जमुनिया भी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद इसे हुगली के नाम से जानते हैं। और फिर ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। तो आज हमने ये पूरी गंगा नदी के अपार क्षेत्र को समझने का प्रयास किया। भारत की सबसे पवित्र नदी, नदी जिसे हमने माता का दर्जा दिया है, इससे भी ऊंचा दर्जा दिया है। और कहीं ना कहीं गंगा नदी में 2009 के बाद से हमेशा गंगा एक्शन प्लान से लेकर और गंगा अधिकरण से लेकर बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं ताकि गंगा की पवित्रता बनी रहे। और सरकार निश्चित रूप से कई प्रकार से उन्होंने नियम भी बनाए हैं कि बिना एसटीपी के, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के, कोई भी जो है सीवर जो यानी जल मल वाला जो पानी है सीवेज वाला, वो गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कारखाने इत्यादि का, यानी ये सब जो है हमने लेके आए हैं। और ये गंगा नदी जो भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है, आज हमने इसके बारे में समझा। तो आज के इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं, लंबाई भी इसकी लिखवा दी है, सहायक नदियाँ भी इसकी लिखवा दी है। और इससे पहले जो मैंने यह वाला जो डायग्राम बनाया था गंगा नदी का उद्गम भागीरथी, और उसके बाद जो है देवप्रयाग, ये सारी चीज़ें, तो ये गंगा नदी आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता।